जय मां शारदा। नमस्कार, मैं पंडित विनोद मिश्रा आज के इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज का विषय है अस्थायी लक्ष्मी साधना। क्या आपको धन संबंधी परेशानी है? क्या आपके पास पैसा नहीं आ रहा है? क्या आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है? आपके पास पैसा टिक नहीं रहा है? अगर हाँ है तो यह कार्यक्रम आपके लिए। शास्त्र में कहा गया है कि प्रारब्ध का लिखा मिटाना मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन जिसने प्रारब्ध लिखा है उसे प्रसन्न करके क्या हम अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकते? यह मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मनुष्य के इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे ईश्वर को झुकना ही पड़ता है। पुराण गवाह है, आवश्यकता है दृढ़ संकल्प शक्ति। और उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, मार्कंडे ऋषि जिनकी 13 वर्ष की अल्पायु थी, लेकिन उन्हें पता चला और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, मृत्युंजय मंत्र की रचना की और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और पूर्ण आयु को प्राप्त किया। इसके आगे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। आइए देखते हैं वास्तु के अनुसार क्या होना चाहिए। तो हमारे घर का ईशान कोण और अग्नि कोण, ये दोनों कोण ठीक होने चाहिए। ईशान कोण उत्तर पूर्व का कोना और अग्नि कोण दक्षिण पूर्व का कोना, इन दोनों कोण का संबंध लक्ष्मी से होता है, धन से होता है। ईशान कोण जल तत्व का कॉम्बिनेशन करता है, इसलिए वहां पे लाल कलर की कोई भी वस्तु या अग्नि से संबंधित चीजों का होना अच्छा नहीं है। और अग्नि कोण वहां पे नीले और काले कलर की कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए, लाल कलर है तो अच्छा है। और ये दोनों कोण अगर ठीक है, दोनों दिशा अच्छी है, तो धन संबंधी परेशानी कम होगी, अच्छा रहेगा। एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों कोण पे शौचालय नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं ज्योतिष के दृष्टि से क्या है। तो दूसरा भाव, द्वितीय भाव हमारे धन का होता है और छठा भाव हमारे नौकरी का होता है, सर्विस का होता है। और एकादश भाव वो हमारे लाभ और इच्छा पूर्ति का होता है। तीनों भाव बहुत महत्व रखते हैं और इन तीनों भाव के स्वामी अगर इनका संबंधित वस्तु का दान हमने किया तो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है, हम किसी के पास जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं और इन तीनों भाव के स्वामी अगर कमजोर हैं कुंडली में, तो उन्होंने कहा कि आप इस वस्तु का दान कर दीजिए और आप दान करना शुरू कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। तो भूल कर भी इन तीनों भाव के स्वामी का दान कदापि न करें, बल्कि पूजा पाठ और मंत्र का जाप करके सही करें, ये अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं आज का जो मुख्य विषय है अस्थायी लक्ष्मी साधना के बारे में। आपको इसमें क्या क्या वस्तु लेनी है। आपको 7 गोमती चक्र, 7 पुष्प और 7 5-5 के सिक्के और एक कमल गट्टी की माला, ये सामग्री आपको पहले से व्यवस्था करनी है। किसी भी शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप उत्तर दिशा की ओर
मुख करके बैठ जाए और अपने सामने बाजोट पे या किसी लकड़ी के पीढ़े पे आप पीला वस्त्र बिछा दें और उसके ऊपर गेहूं की ढेरी स्थापित करें और 7 गोमती चक्र सामने उसके ऊपर में लगा दें और हर चक्र के ऊपर कुमकुम से तिलक करें और जो 7 सिक्के हैं 5-5 के, हर चक्र के ऊपर एक एक सिक्का रखते जाएं और जो मैं मंत्र बता रहा हूं इसका 7 माला जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः और हर जाप के बाद आपको एक पुष्प लेकर के एक चक्र पे रखना है। इसी तरह क्रमानुसार 7 माला जप करेंगे और 7 पुष्प 7 चक्र पे स्थापित करेंगे। जाप पूरा होने के बाद आपको प्रणाम करना है और अपने नित्य कर्म में व्यस्त हो जाए। रात में वो सामग्री उसी तरह छोड़ दें और सुबह होने पे उन सामग्री को पीले कपड़े में जिसमें है उसी में बांध करके किसी सुनसान स्थान पे छोड़ दें या जल में प्रवाहित कर दें। एक बात का ध्यान रखना है, उसमें जो 7 सिक्के हैं वो सिक्के आपको निकाल लेने हैं। उसे हरा कपड़ा हरी पोटली में बांध करके अपने तिजोरी में रखना है, ये करना है और उसके बाद चमत्कारिक प्रभाव होंगे। यहीं पे इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सब लोग पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद। जय मां शारदा।